गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 की पुस्तक मंजरी से पाठ 12 साप्ताहिक धमाका का अध्ययन करेंगे। यह पाठ बहुत ही रोचक पाठ है और इस पाठ में बाल अखबार के महत्व और उपयोगिता का रोमांचकारी वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से किया गया है। इस पाठ को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। इस पाठ के लेखक हैं श्री हरि कृष्ण देवसरे, जिनका जन्म सन 1940 में मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद नामक स्थान पर हुआ था। तो चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। इतवार की सुबह, रविवार संडे की सुबह पूरे मोहल्ले में साप्ताहिक धमाका की ही चर्चा थी। फुलस्केप कागजों पर कार्बन लगाकर हाथ से लिखा गया साप्ताहिक धमाका का पहला अंक सभी ने सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे पर पड़ा पाया। उस अंक की मुख्य खबर बड़े बड़े अक्षरों में थी, लाला धनीराम के मसालों में मिलावट। फिर छोटे छोटे अक्षरों में पूरा विवरण दिया गया था। तो ज़रा बताइए तो साप्ताहिक धमाका के पहले अंक की मुख्य खबर क्या थी? लाला धनीराम के मसालों में मिलावट। मसाले, चीनी, अनाज आदि में लाला ने जो मिलावट की थी उसके प्रति सबको आगाह किया गया था, जागरूक किया गया था, खबरदार किया गया था। लाला के घिसे हुए पुराने बाटों की चर्चा थी। बाटों तौलने के लिए जो वज़न रखा जाता है उसे बाट कहते हैं। कम तौलने की कला में माहिर लाला को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव भी दिया गया था। पुरस्कृत करने का इनाम देने के लिए भी कहा गया था। साप्ताहिक धमाका में कुछ खबरें चटपटी थीं, कुछ तिल मिलाने वाली। कुछ खबरों के शीर्षक थे, गुटकू भटनागर बैगन की सब्जी से चिढ़ते हैं, ठेकेदार हजारा सिंह ने लड़की की शादी में 50,000 नगद दहेज दिया, हेडमास्टर चोपड़ा के घर स्कूल के चपरासी काम करते हैं, क्लास टीचर सोहन लाल ने 3 महीने की फीस अब तक स्कूल में जमा नहीं की। अब ज़रा ये बताइए, गुटकू भटनागर किससे चिढ़ते हैं? गुटकू भटनागर बैगन की सब्जी से चिढ़ते हैं। ठेकेदार हजारा सिंह ने लड़की की शादी में कितना दहेज दिया? 50,000। हेडमास्टर चोपड़ा के घर कौन काम करते हैं? स्कूल के चपरासी। क्लास टीचर सोहन लाल ने क्या किया? उन्होंने 3 महीने की फीस स्कूल में जमा नहीं की। साप्ताहिक के दूसरे पृष्ठ पर कुछ शैतान बच्चों के बारे में खबरें दी गई थीं। वीरू ने पिता की घड़ी चुराकर 50 रुपये में बेची। राजेश का सफ़ेद कुत्ता चोरी हो गया। दीनू और रमेश ने स्कूल से भागकर पिक्चर देखी। अब ज़रा ये बताइए, वीरू ने क्या किया था? वीरू ने पिता की घड़ी चुराकर ₹50 में बेच ली थी। दीनू और रमेश ने क्या किया था? दीनू और रमेश ने स्कूल से भागकर पिक्चर देखी। रिश्वतखोर मुंशी शादीलाल के काले कारनामे, सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के हिसाब में घोटाला, सीक्रेट एजेंट डेविड की विशेष रिपोर्ट, मोहल्ले के शराबियों का भंडाफोड़। साप्ताहिक धमाका की ऐसी सनसनीखेज खबरें पढ़कर सभी हैरान थे। खबरें न केवल सच्ची थी बल्कि कान खड़े करने वाली थीं। संपादक के नाम के आगे हम बच्चे लिखा देखकर यह समझने में मुश्किल नहीं हुई कि ये काम कुछ बच्चों का है। कुछ लोग बच्चों के इस साहस भरे काम से खुश थे और कुछ अपनी पोल खुलने से बेहद खिसियाए हुए थे। लाला धनीराम की दुकान में तो सुबह सुबह ही हंगामा हो गया था। टंडन साहब ने 1 किलो चीनी तुलवाई, फिर किलो का बाट उठाकर देखा तो नीचे से खोखला पाया। हर तौल में कम से कम 100 ग्राम का घोटाला। लोग इकट्ठे हो गए, खूब चकचक हुई। गुटकू भटनागर निकले तो बच्चे उन्हें बैगन की सब्जी कहकर चिढ़ाने लगे। बस यूँ समझिए कि हर तरफ धमाका हो रहा था। सब यही पूछते, यह किसने किया है, कौन है ये बच्चे? लेकिन जवाब कोई नहीं दे पाता। देता भी कैसे? साप्ताहिक धमाका की योजना बहुत ही गुप्त ढंग से बनी थी, गुप्त चोरी चुपके से। अगले इतवार को जब साप्ताहिक धमाका का दूसरा अंक बटा तो लगा जैसे किसी ने मिर्चों का पैकेट खोलकर हवा में उछाल दिए हैं। मोहल्ले के कई सम्मानित कहे जाने वाले लोगों की पोल खुल गई थी। मंदिर का चंदा खाने वाले बच्चों को उद्यमी और पापी कह रहे थे। चोरी छिपे शराब पीने वाले अपनी सफाई दे रहे थे। मुंशी शादीलाल चिल्लाकर कह रहे थे, मैं एक एक की खबर लूँगा, जेल की हवा खिलवा दूँगा, मैं भी मुंशी हूँ, मुंशी। कई दिनों तक यही कोशिश चलती रही कि साप्ताहिक धमाका के बच्चों का पता लगाया जाए।
कौन लिखता है इसे, कौन खबरें इकट्ठी करता है, कब बांटा जाता है। मोहल्ले के लगभग सभी बच्चों की लिखावट के नमूने इकट्ठे किए गए। कुछ शैतान बच्चों की हरकतों पर निगाह रखी गई, लेकिन सफलता न मिलनी थी न मिली। हार कर मोहल्ले के सभी बड़े लोगों की मीटिंग बुलाई गई। मुंशी शादीलाल ने कहा, ऐसे सनसनीखेज काम आज़ादी की लड़ाई के ज़माने में क्रांतिकारी किया करते थे। उनका भी पता अंग्रेज़ों को लग ही जाता था। हैरानी है कि हम अपने ही दुश्मनों को नहीं पहचान पा रहे हैं। इस पर प्रोफेसर माथुर ने कहा, यह काम भी आज़ादी के लड़ाई के दिनों जैसा ही है। आज भी इस बात की बहुत ज़रूरत है कि जो लोग समाज और देशवासियों के दुश्मन हैं उनका भंडाफोड़ किया जाए। यह काम हमें करना चाहिए था, लेकिन बच्चे कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को बधाई देता हूँ। फिर तो मीटिंग में बहुत हंगामा हुआ। बिना किसी निर्णय के मीटिंग खत्म हुई। इतवार की सुबह साप्ताहिक धमाका में अन्य खबरों के साथ मीटिंग की रिपोर्ट भी थी। सबसे मज़ेदार खबर थी, लाला धनीराम द्वारा साप्ताहिक धमाका बांटने वाले को पकड़ने की कोशिश नाकाम। दरअसल लाला धनीराम सुबह 4 बजे उठकर घर के बाहर अंधेरे में बैठ गए थे, लेकिन जब उजाला हुआ तो देखा कि साप्ताहिक धमाका तो पहले ही बढ़ चुका था। साप्ताहिक धमाका के ताज़ा अंक में उन घरों के नंबर दिए गए थे जहां रेडियो बहुत ज़ोर से बजता है। अपील की गई थी कि इससे मोहल्ले के बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है, कृपया रेडियो धीमा बजाइए। मंदिर में रोज़ होने वाले कीर्तन को लाउड स्पीकर पर न बजाने की अपील भी की गई थी। अगले अंक के 2 प्रमुख आकर्षण थे, नकली दवाएं देने वाले डॉक्टरों से सावधान और ब्रिगेडियर कपूर की मुर्गियों का चोर कौन। अगर साप्ताहिक धमाका कुछ लोगों पर चोट करता तो दूसरी ओर वह लोकप्रिय भी हो रहा था। नगर के एक दैनिक पत्र में बच्चों द्वारा गुप्त रूप से किए जाने वाले इस काम पर संपादकीय भी छपा। साप्ताहिक धमाका का महत्व तब और बढ़ गया जब कई डॉक्टरों के यहाँ नकली दवाएं पकड़ी गईं। इसके साथ ही ब्रिगेडियर कपूर ने अब्दुल्ला होटल के मालिक की पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस की मार ने अब्दुल्ला से मुर्गियों की चोरी उगलवा ली। धीरे धीरे मोहल्ले में काफ़ी सफाई हो गई। एक दिन अचानक ही घोषणा हुई कि साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पुरस्कार देने के लिए शाम को सभा होगी। सभी लोग उन बच्चों को देखने के लिए उत्सुक थे। मोहल्ले के पार्क में दोपहर को ही शामियाना लग गया। लाउड स्पीकर पर फिल्मी गाने बजने लगे। शाम को पंडाल खचाखच भर गया। सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चिरंजी लाल, मुंशी शादीलाल, लाला धनीराम, डॉक्टर चेलाराम आदि सभी मंच पर बैठे थे। सभा की कार्यवाही शुरू करते हुए अध्यक्ष चिरंजी लाल ने अपने भाषण में कहा, हम साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। उन्होंने हमारी गलतियां बताकर हमें सही राह दिखाई। हमने तय किया है कि हर बच्चे को इस काम के लिए 500 रुपये का इनाम दिया जाए, लेकिन हम नहीं जानते कि वे बहादुर बच्चे कौन हैं। इसलिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे सब मंच पर आएं, अपना परिचय दें और पुरस्कार लें। भाषण समाप्त हो गया। मंच पर बैठे लोग सामने बैठी भीड़ की ओर देखने लगे। भीड़ में बैठे सब लोग अपने पीछे मुड़ मुड़ कर देखने लगे कि वह बच्चे कौन हैं, किंतु एक भी बालक मंच की ओर नहीं बढ़ा। 2 मिनट, 5 मिनट और फिर 10 मिनट बीत गए। शोर होने लगा। लोग मंच पर बैठे नेताओं की खिल्ली उड़ाने लगे। सभा समाप्त हो गई और साप्ताहिक धमाका के अगले अंक में मुख्य खबर छपी, संपादक बच्चों को ब्लैकमेल करने की कोशिश नाकाम। फिर खुलासा किया गया कि साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पहचानने के लिए यह कितना बड़ा षड्यंत्र था। इसके बाद से साप्ताहिक धमाका और भी ज़ोर से धमाका करने लगा। परिणाम यह हुआ कि लोग अपने को धीरे धीरे बदलने लगे। रेडियो और भजन कीर्तन वाले लाउड स्पीकरों का स्वर धीमा हो गया। मुंशी शादीलाल भी कहने लगे, अरे भाई, इस वानर सेना से कौन दुश्मनी ले, जो भगवान दे उसी में खुश हूँ। डॉक्टरों के यहाँ भी ठीक दवाएं मिलने लगी। साप्ताहिक धमाका अभी बंद नहीं हुआ है। हर इतवार की सुबह उसके अंक बंट जाते हैं। अब एक राज की बात सुनो। पिछले दिनों मैंने साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों से मुलाकात की। उन्हें इस साहसिक और जोखिम भरे काम के लिए बधाई दी। सबसे अधिक प्रशंसा इस बात के लिए की कि उन्होंने अपनी गोपनीयता बनाए रखी। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह संपादक बच्चे उसी मोहल्ले के हैं। इनकी संख्या 4 है।
चारों बिल्कुल सहज होकर रहते हैं, लेकिन उनकी तेज निगाह से कोई बात छिप नहीं पाती। पहले अखबार की एक प्रति तैयार की जाती है, फिर 4 प्रतियाँ, इसके बाद चारों बच्चे मिलकर उसकी ढेर सारी प्रतियाँ बनाते हैं। जानते हो इनकी लिखावट क्यों नहीं पकड़ में आती? इसलिए कि चारों ने बाएं हाथ से लिखने का भी अच्छा अभ्यास किया है। उन्होंने यह नहीं बताया कि वे अपना काम कब और कहाँ करते हैं। उन्हें अपनी सफलता पर खुशी है। उनका कहना है कि जैसे ही उनके मोहल्ले की समस्याएं हल हो जाएंगी, धमाका बंद हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वे उसे दोबारा शुरू कर देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सभी बातों को गुप्त रखा है। अगर कहीं साप्ताहिक धमाका का अंक मिले तो ज़रूर पढ़ना। वह समाज के बच्चों की चुनौती है। सुना है साप्ताहिक धमाका का जोरदार विशेषांक भी निकलने वाला है। अब ये बताइए आपको ये पाठ कैसा लगा, और अपने ध्यान से सुना ना। तो अब आपके अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिनका उत्तर आपको स्वयं लिखना है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। साप्ताहिक धमाका किस दिन बंटता है? साप्ताहिक धमाका के पहले अंक की मुख्य खबर क्या थी? गुटकू भटनागर किससे चिढ़ते थे? स्कूल के चपरासी कहाँ काम करते थे? वीरू ने किसकी घड़ी चुराई थी? राजेश का कुत्ता किस रंग का था? दीनू और रमेश ने क्या किया था? बच्चों को उद्यमी और पापी कौन कह रहे थे? जेल की धमकी कौन दे रहा था? लाला धनीराम की कौन सी कोशिश नाकाम हो गई? ब्रिगेडियर कपूर की मुर्गियां कौन चुराता था? साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को कितने का पुरस्कार देने का प्रस्ताव रखा गया था? क्या संपादक बच्चों को पकड़ लिया गया? संपादक बच्चों की संख्या कितनी है? साप्ताहिक धमाका से मोहल्ले के लोगों पर क्या असर हुआ? संपादक बच्चों की लिखावट क्यों नहीं पहचान में आती थी? क्या आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिख पा रहे हैं? अगर लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, कोई परेशानी आ रही है, तो इस वीडियो को फिर से देखें और फिर से इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करें। इस बार आप ज़रूर लिख लेंगे।